दोस्ती है तेरी इससे? नहीं। तू कैसे जानता है काशिफ को? तो कल हमने पकड़ा है फातिमा के अंदर, तू कैसे जानता है? ऊंचा बोल। नाम क्या था तेरा? जिया लाल। बाबा ये कल स्टार्ट किया है। कोई बात। ये तीसरा है कि चौथा आया था जी? अरे भाई खुदा की कसम खा के कहता हूँ 1 लाख भी होंगे ना, एक नहीं बचेगा इंशाअल्लाह। तू कहाँ बैठा हुआ? तू कहाँ बैठा कहाँ है? तू मेरे बाप कहाँ बैठा है? तू किस नींद में है? सर पे दुपट्टा रहा किसके? ऐसा रख दे कि ये कोई वीडियो देखे तो बेपर्दगी ना हो फातिमा की, लोगों को लगे फातिमा को इज्जत से बिठाया है। फातिमा को कैसे बिठाया है? अपनी बेटी को इज्जत से बिठाया है। ये बात अब बस इतना भी नहीं कर मेरा बाप। अच्छा हंस रहा है? अच्छा एक बात बता, चल एक बात बता ईमानदारी से, नाम क्या बोला तुमने? जिया लाल। जिया लाल तेरे को मुसलमान करे? सच बोलना, झूठ नहीं बोलना। तेरे वो गोश्त पाक का मुरीद करे? तू बाबा को जानता है? बाबा जान को, हजरत मौलाना इलियास कादिर साहब को कभी टीवी पे नहीं देखा? मदनी चैनल में नहीं देखा? ऐसे दिखते हैं, लाल दाढ़ी। सुभान अल्लाह। इसका अब्बा क्या नाम तेरा? मोहम्मद यूनुस है? हाँ पापा मैंने कहा पापा को कल ही बोल दिया था फातिमा को कल बेटा तालिब हो जाने। जुमेरात को बाबा वो आते हैं ना? हाँ हाँ आते हैं। हाँ उसमें कर देना, करवा देना। अच्छा अब जो भी बात करेगा ना तू मेरी बात सुन। जी या लाल? अरे हम भी लाल साईं के मुरीद है पहले। अच्छा एक बात बता जिया लाल, तू मैं अकेला बैठा हूँ या कोई नजर भी आ रहा है? सच बोल है? मैं अल्लाह को गवाह करके कहता हूँ जब मैं तेरे को मुसलमान करूँगा ना, यहाँ 17 अल्लाह के वली दिखाऊंगा। कितने? अभी तो तूने सिर्फ काशिफ को देखा या और भी जिन्नात नजर आ रहा है? कृष्णा नजर आ रहा है ना? 30 और दिखाऊंगा। इधर देख मेरे को 1 मिनट के लिए कृष्णा को यहाँ ला। आंखें इधर कर, आंखें इधर कर। कृष्णा जरा आना, बात करनी तुम्हारे से। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो काशिफ? काशिफ तुम ईमानदारी से बताना, मुसलमान होने के बाद तुम्हें क्या फायदा हो? अच्छा तुमने यहाँ देखा हमारे साथ 30 और भी बैठे हैं, वो क्या कर रहे हैं? आप तो मेरे बच्चे हो। क्या बोला मैंने? काशी हमारे बच्चे हो। जब जहाँ इलाज करने जाएंगे 30 आते हैं तो फिर 7 आते, 31 के 31। ठीक है ठीक है। और तुमने अल्लाह के वली देखे हैं? हज़रत यूसुफ, मोहम्मद यूसुफ सारों को देखा है? कितने नज़र आए यहाँ? 11 नज़र आए। तुम्हें 17 दिखा दें भाई। आप मेरे साथ 17 अल्लाह के वली होते हो। अच्छा इस 11 में हज़रत यूसुफ, मोहम्मद यूसुफ शामिल नहीं है? बहुत बड़ा लंबा कद है उनका, हज़रत यूसुफ और एक मोहम्मद यूसुफ। हज़रत यूसुफ, मोहम्मद यूसुफ में जलवा तो दिखाओ यार। आप 6 कौन इसमें मिस है? 6 के 6 आओ, 11 और 6 17। जो भी मेरे 17 के 17 मददगार है सब जलवा दिखाओ अपना। जलवा देख बेटा 17 सब नजर आ गए। अच्छा इनमें देख हज़रत यूसुफ, वो सबसे बड़ा लंबा खुद हज़रत यूसुफ है। कहाँ है? सलाम करो। और एक है मोहम्मद यूसुफ, भी हमारे ख़ास है। 2 ये सबको जिन्नातों की जेल में लेके जाते हैं, ये सबको कब्रस्तान लेके जाते हैं, सबको दफनाते हैं। यहाँ से ले जाके यूसुफ हज़रत याकूब शाह बाबा के मज़ार पे पहुँचाते हैं। ठीक है चलो बेटा काशिफ तुम इधर बैठो, मैं ज़रा इसको मुसलमान करता हूँ। लाल जी आप बैठो नुकसान। हाँ जिया लाल बोलो। जिया लाल कैसे हो आप? जिया लाल आपने सबसे पहले मेरे को ये बताना है, सच बताना है। फातिमा को कब से जाना है? सच
ऊंचा बोल बेटा, आवाज़ यहाँ भी आनी चाहिए, पब्लिक को, दुनिया को भी आवाज़ आए कि अल्लाह के हुक्म से काम हो रहा है। निकाह वाले दिन से मैं फातिमा को जानता हूँ, लेकिन हम लोग दूर दूर थे। हमारे जो बापू थे जिनको आपने मुसलमान जो था बनाया, बापू को मुसलमान कब बनाया? बापू बाबू को मुसलमान का, हाँ बाबू को मुसलमान किया है, सही बोल रहे हो आप। उसको वो जिन्नातों में से था। वो जिन्नातों में से था। हाँ। वो हमारा बड़ा लीडर था। हाँ और उसके ज़रिए सारा काम होता था। ठीक है। और फिर मुझे इन लोगों ने तकरीबन 8 महीने, फातिमा की शादी के बाद 8 महीने के बाद भेजा था। एक शक्ति को भेजा था और एक जियालाल में। जियालाल तू, हाँ दो। वो शक्ति के अंदर मतलब वो शक्ति होती थी, वो गिराता था फातिमा को, सीढ़ियों से गिरता था। ठीक है। और मैं ना ऊंचा बोलो। वो देना फातिमा को तकलीफ देता था शक्ति। इसके बाद शक्ति चला गया, फिर मेरे को भेजा था जियालाल। तो मैं मतलब 10-10 रुपये बच्चों जैसा हो जाता था और 10-10 रुपये मांगता था सबसे। बस ये हमारा ये था कि अली की बेइज्जती करवाएं वहाँ पे, मतलब जब सबसे 10 रुपये मांगे तो अली की बेइज्जती हो, लोगों को लगे कि अली इसको पैसे नहीं देता है फातिमा को। हाँ, गुड गुड। ये हमने इसकी बेइज्जती करवाई थी वहाँ ठीक पे। है। बहुत इसके नेट का पैकेज करवाना होता था, तो हम लोग मैं 10-10 रुपये सबसे जमा करवाता था, उसका पैकेज करा के देता था। जबकि अली इसको पैसे देता था, लेकिन मुझे बस जैसे अली जलील करवाना था अली को। हाँ फिर? तो फिर मैंने ये काम करना शुरू कर दिया था। फिर इसकी आदत ऐसी हो गई थी कि मेरे पास जो भी आता था वो 10 रुपये दे के दीवाना पागल ले जाता था। इसके आगे हमारे आगे 100,000 के नोटें रख दो, हम लोग को नहीं होता था, बस 10 रुपये चाहिए। और बस हमें बाबू जो था उसने हमें बोला था कि इसके चेहरे पे लाल कलर की लिपस्टिक अच्छी लगती है। तो ये जब सही होती थी तो नहीं लगाती थी, जब मैं होता था तो मैं खुद इसके होठों पे लगा देता था। हाँ, होठों पे लाल कलर की लिपस्टिक लगा देता था, ठीक। बस और कुछ नहीं। ठीक है। अच्छा मैं आप देखने वालों को एक बात बता दूं, अल्लाह पाक के करम से, प्यारे नबी के करम से, कल इस बच्ची का हमने इलाज किया। तकरीबन 1.5 घंटे की वीडियो थी जो मुझसे अपलोड नहीं हो सकी। तो मैं आपको बचाना ये चाहता हूँ कि इस बच्ची के पीछे जो था कोई राहिल नाम का पठान लड़का पीछे पड़ा हुआ था न्यू कराची से। वो चाहता था मैं इससे शादी करूं, और उसने अपने वालिद को रऊफ़ के ज़रिए, जो को वो पठान थे, इस बच्ची को तो पश्तो नहीं आती, हमने कल वीडियो में पश्तो भी बात की है उस बच्ची से, और वो पठान लड़का था, उसको बाप को बुलाया था रऊफ़ को, और उसका मामू जो है वो खुद 2 लाख रुपए लेके गया था यहाँ से पाकिस्तान से इंडिया इलाज कराने के लिए कि इसको अपनी फेवर में करें और इसका निकाह ख़राब करें, इस लड़की को काबू करें। इस लड़की के साथ राहिल शादी करना चाहता था, जो न्यू कराची में रहता था, पठान लड़का। उसका मामू जो 4 महीने पहले मर चुका है, मेरे अल्लाह के करम से, नबी पाक के करम से अल्हम्दुलिल्लाह, उस कब्र में जो मरा हुआ था उसका वालिद मामू शहजाद, उसकी भी मैंने हाज़िरी कराई, उसको भी मैंने बुलवाया अल्लाह के हुक्म से, प्यारे आका के करम से। फिर इसके बाद उससे मालूम किया गया तो उसने बोला मैं 2 लाख रुपए लेके इंडिया गया था, और मैंने जाके ये कार्रवाई की, और अपने भांजे के लिए मैंने बहुत कोशिश की कि इसकी लड़की की शादी ना हो कहीं पर भी, वो मेरी भांजे से हो जाए, लेकिन अल्लाह का हुक्म नहीं था। उसने बताया कि भांजे की शादी ना हो सकी, लेकिन हमने 2 लाख रुपये लेके कार्रवाई की, जिसकी वजह से इसको और इसके शोहर को बहुत तकलीफ़ें होती थी। इसका काम नहीं करता था इसका शोहर, और ये घर में मारपीट, शोर शराबा, ये सारे जिन्नात, तकरीबन कोई बाबू नाम का जिन था, और उसको किसी को इन्होंने पैसे दिए थे 2 लाख रुपये इंडिया जाके किसी बंदे को, जो बंदे को भी हमने पकड़ा अल्लाह के हुक्म से, शायद उसका नाम कृष्णा था या कोई आसिफ था, आसिफ मेमन हो चुका था, इंसान था वो, आजकल मिस्री शाह पे उसको बिठाया हुआ है उनको मुसलमान करके। तो अल्लाह ताला ने करम फरमाया कि ये उसने कोई जिन्नात था बाबू, उसके ज़रिए से काम किया उसने। बाबू ये और इसके साथ में इसके पैरोकार तकरीबन कोई 7 या 8 लोगों ने इनको तकलीफ़ दी, अजियत दी। इसमें से इन्होंने कोई हमीद बाबू से इलाज करवाया, हमीद बाबा से कोई इलाज करवाया, तो उन्होंने 4 जिन्नात इसके जला दिए, और बाकी को 2-3 को मुसलमान किया। फिर कल अल्लाह की मेहरबानी से मैंने इस बच्ची के अंदर से एक लड़का पकड़ा, जिन्नात पकड़ा, एक इसका नाम था अपना कृष्णा, उसको मैंने मुसलमान किया, उसको काशिफ नाम दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पापा के हाथ से उसको मुरीद कराया, और पापा के हाथ में उसको बेत भी कराया। इसकी वीडियो भी है, मैं मजबूर हूँ कि अपलोड नहीं हो सकी। मेरा आज इसकी लड़की को फिर हम इस बच्चे के अंदर एक जियालाल नाम का कोई हिंदू है,
उसको मुसलमान भी करते हैं, बाबा का मुरीद भी करते हैं, आपको दिखाते भी है कि हमारे मुर्शिद हज़रत मौलाना इलियास क़ादी साहब कैसे आके ये जिन्नातों को मुरीद करते हैं अल्लाह के हुक्म से, ये भी दिखाते हैं आपको। और वो बापा की इजाज़त से यहाँ 30 पहले ही बैठे हुए थे मेरे पास जिन्नात, तो बापा की इजाज़त से एक बच्चा काशिफ को भी मैंने यहाँ बिठा लिया अल्हम्दुलिल्लाह, जिससे मैंने अभी बात की थी। तो कहने का मकसद ये है कि आपकी भी किसी घर के अंदर तकलीफ़ हो, किसी को परेशानी हो, कोई बहन बेटी परेशान हो, कोई भाई हमारा परेशान हो, कोई बच्चा परेशान हो, तो मैं अल्लाह की मेहरबानी से फ़ी सबीलिल्लाह इलाज करता हूँ, कोई उजरत नहीं लेता किसी भी किस्म की। और यहाँ पे जो भी खराजात होते हैं अगरबत्ती के, नींबू के, सदक़े के, अंडों के, ये अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जेब से देते हैं हम लोग, और अल्लाह पाक करम से किसी किस्म का कोई ख़र्चा नहीं है। तो आप मज़ीद देखिएगा कि मैं अभी जो है इस बच्चे को मुसलमान करता हूँ, और हमारे सोड़े मुर्शिद हज़रत मौलाना इलियास क़ादी साहब किस तरह से आते हैं और किस तरीके से ये बच्चा मुसलमान होता है, इनके हाथ होता है, और ये बच्चे को मुसलमान भी करते हैं, गौस का मुरीद भी करते हैं। बेटा तुम्हारा नाम जिया लाल है, देखो जिया लाल, तुमने जो करना था सबसे पहले तो अपनी मग़फ़िरत मांगो, तो मुसलमान होना चाहते हो, अल्लाह से बोलो हे अल्लाह मैं मग़फ़िरत मांगता हूँ अपने तमाम गुनाहों से, हे अल्लाह तो मुझे माफ़ कर दो, और मैं सच्चे दिल से मुसलमान होना चाहता हूँ, और मैं जिन्नातों में से, ठीक है तुम जिन्नातों में से, सही है, जिन्नातों में से सही बात है, ठीक है। तो अब अल्लाह के हुक्म से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह की मेहरबानी से आप अपने लाल जिए लाल आप मुसलमान हो गए, ठीक है। और अब आपको मैं अपने पीछे अल्लाह के वली भी दिखाऊंगा, 17-30 जिन्नात और काशिफ 30 जिन्नात दिखाऊंगा। फिर मैं हज़रत मौलाना इलियास क़ादी से आपके लिए पूछूंगा कि हज़रत साहब बोलेंगे तो आपको यहाँ बिठाएंगे, हज़रत साहब बोलेंगे तो आपको जिन्नातों की जेल में भेजेंगे। तो जिन्नातों की जेल न्यास साहब के पास जाके पटना में जेल है हमारे वाले, तुम्हें लेके जाएंगे, वहाँ भी तुम्हारी ड्यूटी यही है कि जितने मैंने पहले भेजे उनको बोलना, बाबा ने बोला है कि ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ो, आप भी बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। वहाँ जाओगे जब भी तुम्हें यहाँ पढ़ना है, अगर पापा ने बोला यहाँ बैठो तो यहाँ भी तुमने पढ़ना ही है, ठीक है। और किसी किस्म का गलत काम नहीं करना है, गलत काम करोगे तो तुम बहुत तकलीफ पाओगे, क्योंकि यहाँ अल्लाह की मेहरबानी से तुमसे कहीं ताकत वाले जिन्नात बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो सब देख रहे हैं और सुन रहे हैं। किसी किस्म का शर्त की उम्मीद नहीं रखना, हमारे से भी ये नहीं उम्मीद रखना कि हम गलत काम करेंगे किसी किस्म। अब अल्लाह की मेहरबानी से तुम्हें हमें जो है सरकार के बगदाद हुजूर गौस का मुरीद कराना है। अब ये तुम मेरे को बताओ कि सबसे पहले तो मैं तुम्हें अल्लाह के वली दिखाता हूँ, 30 और 31 जिन्नात दिखाता हूँ। अब आंखों में देखो मेरी, अभी इसको कोई नज़र आ रहा है अल्लाह का वली या नज़र नहीं आ रहा? सच बोलो, नहीं नज़र आ रहा, आपके सामने इसमें बोला नज़र नहीं आ रहा। आप पानी बोलो, जरूर पानी पिलाओ, ये रखो, ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह सुभान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। चलो अल्लाह के वली देखो बाबा, 17 का 17 मददगार। ये बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हो गया, इसको नाम भी देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह भी, इसका नाम पहले थे जिया लाल। अब तुम्हारे को कोई नाम मुसलमान वाला पसंद हो तो वो तुम्हारा काशा, बस ठीक है, आज से आपका नाम काशा, ठीक है। क्या नाम है? बस आपका नाम काशान है। अब काशान ईमानदारी होता हूँ कि अल्लाह के वली 17 नज़र आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, आप सुभान अल्लाह बोलो, ठीक है। अच्छा वहाँ 31 जिन्नात बैठे हैं, सब नज़र आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चलो यहाँ पर मेरे यहाँ पर आएंगे हज़रत मौलाना इलियास क़ादी साहब, हमारे पीरो मुर्शिद। अभी कोई इधर बैठा हुआ है, आपको नज़र आ रहा है कोई इधर है या नहीं है? तो मदनी चैनल पे आपने देखा है किसी को हज़रत साहब को? वो आपको दिखाऊंगा, जब वो नज़र आ जाए तो अपना हाथ में
आप बोलो मुर्शिद अत्तार पर नूर की बरसात हो, मुर्शिद अत्तार पर नूर की बरसात हो, मुर्शिद अत्तार नूर पर की बरसात हो। अस्सलाम वालेकुम बापा जान। बापा जान के हाथ में हाथ दो बेटा दोनों। सुभान अल्लाह, ऊपर करो। सुभान अल्लाह। वालेकुम सलाम। ये बताओ ईमानदारी से कि बापा का हुलिया कैसा है, दाढ़ी कैसी है, लिबास कैसा है, सर पे क्या है? लाल कलर की दाढ़ी है, सुभान अल्लाह बोल बेटा। और सफेद कलर की सुभान सुभान अल्लाह। और हरे कलर का यहाँ कुछ, हरे रंग का यहाँ कुछ है। सुभान अल्लाह। सर पे सर पे भी हुआ है हरे कलर का। सुभान अल्लाह बोल। हमारे मुर्शिद आए अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए बापा के मुरीद हो जाते हैं इंशाल्लाह। आपको करते हैं। अब सुनो जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो आप। ए अल्लाह, ए अल्लाह, मैं अपने मैं अपने तमाम तमाम पिछले पिछले गुनाहों की गुनाहों की मग़फ़िरत मग़फ़िरत मांगता हूँ मांगता हूँ और और ए अल्लाह, ए अल्लाह, मुझे मुझे सरकार बगदाद सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक हुजूर गौसे पाक के मुरीदों में के मुरीदों में शामिल फरमा। शामिल फरमा। मैंने अपना हाथ मैंने अपना हाथ शेख तरीक़त शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत अमीर अहले सुन्नत हज़रत मौलाना इलियास कादरी हज़रत मौलाना इलियास कादरी इलियास कादरी साहब के साहब के हाथ में दिया। हाथ में दिया। आज से मेरे पीर हैं, आज से मेरे पीर हैं, मैं इनका मुरीद हूँ। मैं इनका मुरीद हूँ और और ए अल्लाह, ए अल्लाह, कल बरोज़े क़यामत कल बरोज़े क़यामत मुझे मुझे सरकार बगदाद सरकार हुजूर बगदाद गौसे पाक हुजूर गौसे पाक के मुरीदों में के मुरीदों में उठा। उठा। आमीन या रब्बुल आलमीन। आमीन। अपना हाथ अपने पास रख लो और पापा से पूछो कि पीर साहब आपको कहाँ भेजें, नियाज साहब के पास भेजें या अपने पास रखें। आप पूछो, झूठ नहीं बोलना। पापा को पूछो, सलाम करो पापा को। अस्सलाम वालेकुम। पापा मेरे को पीर साहब कहाँ भेजें, पूछो पापा से। बाबा मेरे को पीर साहब कहाँ पे भेजे? नयाज साहब के पास सुभान अल्लाह। अपने पास रखे। सुभान अल्लाह। नयाज साहब के पास सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बोलते हैं यहाँ इसके साथ बड़ा सुभान अल्लाह। पापा बोल रहे हैं। सुभान अल्लाह। आसिफ के साथ काशिफ सुभान अल्लाह। आशिफ के साथ लड़ाई होगी तेरी। हम लोग लड़ते हो वहाँ नयाज साहब के पास। सुभान अल्लाह। मुर्शिद अत्तार पर नूर की बरसात हो। बाबा आपकी बड़ी मेहरबानी। सुभान अल्लाह, आपने दिल खुश कर दिया। और कल जो आपकी इजाज़त से मेरे को थोड़ा सा खतरा होता है, लेकिन अल्लाह की मेहर से कल वाली बात आपने पक्की कर दी कि कल आपने उसको बिठाया अपनी इजाज़त से, काशिफ को। और काशान को आप बोल रहे हो कि उसको वहाँ भेजो जिन्नातों की जेल में नियाज साहब के पास, वो वहाँ जाके ये दुरूद पाक पड़ेगा इंशाल्लाह। बाबा आपकी बहुत मेहरबानी। अल्लाह आपके दर्जात बुलंद फरमाए। अल्लाह आपका साया का देर हम पे कायम दायम रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो बापा आप चले जाएंगे अभी, और तुम एक काम करो, अल्लाह की मेहरबानी हज़रत यूसुफ मोहम्मद यूसुफ आप मेहरबानी करके जब भी बच्चे से हमारा काम ख़त्म हो जाए, बातचीत दिए मेरे को डंडा दे दो आगे, बातचीत ख़त्म हो जाए, अल्लाह की मेहरबानी बताऊँ मैं बताता हूँ इंशाल्लाह कि कल इस बच्ची की क्या पोजीशन है। इसके जिस्म पे बड़े निशानात थे। ये बड़ी लड़की मारपीट करती थी, बड़ा इसके साथ झगड़ा करती थी, बड़ा हिसाब किताब था। ये सारी मेहरबानी थी, ये जिन्नातों ने काम किए थे। अल्लाह की मेहरबानी से सब मामला इस बच्ची की ख़त्म कर दिए अल्लाह पाक ने। अच्छा अब मेरी बात सुनो। अपना तुम्हारा नाम काशान, काशान जाना तो जब तुमको मैं भेजूँगा जब जाओगे। अभी जो मैं आपको तरीक़ेकार बताता हूँ, बात कुछ समझाता हूँ, वो समझो आप। मुझे ये बताओ कि इस लड़की के साथ अब और कौन है तुम्हारे अलावा? तुम अकेले हो? मैं बचा बता में नहीं आता था। नहीं, बचे हुए कैसे थे और क्यों नहीं आते थे, वजह बताओ। मुझे डर लगता था जब मतलब कल मेरी बार बार हाजिरी हो रही थी यहाँ पे, जब मतलब मैं बार बार आ रहा था, लेकिन मैंने कंट्रोल करा हुआ था फातिमा को। मैं फातिमा को यहाँ से लेके चला गया था। सुभान अल्लाह। और है ना बस ऐसे इसकी तबीयत खराब होने लगी और मैं इसको बहाना करके लेके चला गया ताकि मैं हाथ में नहीं हो। सुभान फिर देखा कि कोई कुछ भी नहीं हो रहा। फिर मैंने कहा कि अभी ये जब मुझे ले जाएगा इनके पास तो मैं भी हाजिर हो जाऊँगा और मैं भी मुसलमान हो जाऊँगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह खुश रखे, अल्लाह वाह रखे, वाह रखे। बच्चे दिल खुश कर दिया तुमने हमारा। कल अच्छा। बाबा जान आपने बोला था कि है इसके साथ, हाँ, ये बच्ची नहीं है, ये नहीं है बच्ची, आपने बोला था। मैंने बोला अल्हम्दुलिल्लाह। नज़र आता है कुछ, अल्लाह पाक दिखा देता, बाकी तो मैं
ना भी ना हो, कुछ दिखता नहीं है मुझे, अल्लाह खैर फरमाने वाला कपूर रही है। अच्छा बेटा, अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, एक और बात बता दो कि ये बच्चा है अली रहमान, इसके साथ क्या है? कोई असरात, कोई जिन्नात, कोई बदू आपको नहीं? अच्छा, आपको ये भी नहीं पता कि फातिमा के आपके अलावा फातिमा के अंदर कोई और है, पुराना कोई शादी से पहले का? कुछ भी नहीं। अच्छा, बस है ना वो सर में इसके दर्द होता था ना पहले 8-9 साल की उम्र में, तो मुझे शक पड़ता है कि उस वक्त इसको किसी ने काबू किया। मुझे शक पड़ता है, यकीन नहीं है। आप बताओ अगर है तो, मतलब मैं नहीं, अभी इतना देख लेता हूँ। ये जब हम लोग है ना, हम लोग को तो पता पड़ जाता था कि भाई इसके साथ क्या हो क्या नहीं हो रहा। बस इसके सर में दर्द होता था तो ये 2-3 बजे उठती थी, अपने अब्बू को उठाती थी, बोलती थी कि मेरा सर दर्द हो रहा है। अब्बू या ससुर? अपने अब्बू को शादी से पहले? हाँ, ठीक, अपने शादी के पहले तो तुम तो थी नहीं इधर। हम लोग नहीं थे, लेकिन इसका सर का जो दर्द है ना, ये पता नहीं क्यों लेता है। इसका सर है ना, बोलती है मेरी नसें भरती है। क्यों होता है यही तो पकड़ना है हमने। हमको तो बिल्कुल ऐसी चाहिए जैसे अभी माँ के पेट से पैदा हुई है। ये नहीं पता मुझे। मेरे अल्लाह को तो सब पता है, ठीक है? तुम अब इसको जो भी तकलीफ़ें तुमने दी है वो निकालो, ख़त्म करो इस बच्ची की, ठीक है? सारी तकलीफ़ें दूर करो, और तुम अब जो है हज़रत यूसुफ मोहम्मद यूसुफ के पास से मैं तुमको निकालूंगा, तो तुम सीधा यहाँ से जिन्नातों की जब नियाज़ साहब के पास जाना, हमारा सलाम देना, वहाँ हमारा नाम बोलो, पीर सोहबत कलंदरी, ठीक है? हमारा सलाम देना नियाज़ साहब को। हज़रत यूसुफ मोहम्मद यूसुफ इसको लेके जाओ, हम जब तक देखते हैं कोई और भी है या नहीं है इसके अंदर। आँखों में देखो हमारी बड़ी बड़ी आँखें करके, तू जाकर पंखे बंद कर दो, आँखें बड़ी बड़ी करो, हम देखते हैं कि इसको सर में दर्द क्यों होता था। बस आप मेरी आंखों में देखो, बड़ी बड़ी आंखें करके देखो, मेरे को देखना है कि फातिमा के साथ कोई और भी है या नहीं है। और आपको काशान इजाज़त है, आप जा सकते हो। अब मैं जानूँ और अल्लाह जाने, मेरे सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने। मैं देखना चाहता हूँ इस बच्ची के साथ कोई 8-9 साल की उम्र में किसी ने हाथ डाला था इस पर। काशान तुम जाओ, तुमको बोला ना बेटा तुम निकल जाओ, फातिमा को बिठाओ हमारे सामने। आंखें इधर कर, कौन हो तुम, काशान हो या फातिमा हो? फातिमा बड़ी बड़ी आंखें करके गुस्से से देख दुश्मन की तरह। तेरे को 8-9 साल की उम्र में बहुत सा बुखार आया था कभी? चल आंखें बड़ी बड़ी कर, गुस्से से देख मुझे, दुश्मन की तरह देख। वो तेरे अंदर काशान चला गया? मैं नजर आ रहा हूँ? पूरी ताकत से देख, गुस्से से। जा बेटा खोल पंखा खोल। बड़ी बड़ी आंखें करके देख, मैंने बोला, गुस्से से देख। सर मत हिला, आंखों से हिल जाएंगी आंखें, जबान से बोलते रहना फातिमा। आंखें इधर, गुस्से से जवाब दे, हाँ या ना। फातिमा को जानती है हाँ या ना? अपने आप को फातिमा अच्छी लगती है हाँ या ना? तो अपने आप को अच्छी लगती है? आंखें मेरी तरफ कर, बता मेरे को। हाँ, फातिमा को छोड़ दो, जान से मार दो, बड़ी बड़ी आंखें करके बता मेरे को। गुस्से से देखने वाला, फातिमा को छोड़ दो, जान से मार दो। आंखें इधर कर, फातिमा को छोड़ दो, जान से मार दो। आंखें इधर। फातिमा तेरी माँ का नाम क्या है? ताहिरा। ताहिरा की बता तबीयत कैसी रहती है? आंखें इधर कर। ताहिरा, ताहिरा के कोई बच्चे आया हुए हैं? ताहिरा के बच्चे हैं कितने? आंखें मेरी आंखों में कर, मुझे देखना तेरी माँ के साथ तो कोई कुत्ता नहीं है जिसे तुझे तंग किया हो। अल्लाह पाक तू मेरी मदद कर। हज़रत यूसुफ मोहम्मद यूसुफ आओ, अब तो आप छोड़ के आगे हो गए उसको। और देखो यार ये कौन है इसके अंदर? फातिमा की माँ राही ताहिरा को किसी ने परेशान किया हुआ, किसी बदरू ने, किसी मरे हुए ने, किसी जिन्नात ने। तो मेरे पास लेकर आओ उसको, कभी इसको यहाँ हाजिर कराओ मेरे सामने। छोड़ दूँ फातिमा को, जान से मार दूँ, हाँ या ना? एक बात करना। मैंने बोला फातिमा को छोड़ दूँ, जान से मार दूँ। आवाज आ रही तेरे को? छोड़ दूँ या जान से मार दूँ फातिमा को? एक बात कर। फातिमा को छोड़ दूँ
या जान से मार। तो ये बात गुस्से से बोल दे, छोड़ देता हूँ। छोड़ दे, बोल थोड़ा हिम्मत करके, ताकत से, बड़ी आवाज में बोल, डरने की जरूरत नहीं है। ताकत से बोल, गुस्से से बोल, बड़ी बड़ी आवाज में बोल। छोड़ दे, ध्यान लगा के बोल। और से बोलो ना, आवाज से। छोड़ दे। एक शब्द को छोड़ूंगा तू करेंगे। बंद करेगा फातिमा। गुस्से से बोल। नहीं। और गुस्से से बोल। नहीं। हंसता क्या है तू कुत्ते? क्या हंसता है तू? इधर देख। फातिमा को जानता है या ताहिरा को जानता है? कब से? आंखें इधर कर, बहुत पीटूंगा तेरे को, शराफत से बात कर मुझसे। बता कब से जानता है फातिमा? आंखें इधर कर, फातिमा को कब से जानता है? साल की उम्र में जब है ना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, रियाज की दुकान पे पापे लेने गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आंखें इधर कर, भी नहीं करा। आंखें इधर कर, बस। तूने कुछ नहीं करा। तूने इसकी बैंड तो बजा दी, सर में दर्द देके, नसों में दर्द देके। तू बोलता था ना हंसता था, हंसता था, तू बोलता था ना हंसता था। सुभान अल्लाह, ये है, सुभान अल्लाह। दिख रहा है? यही है बाबा बेगम, यही हंसी थी बाबा, बिल्कुल यही। यही तो है। अच्छा तू बता मेरे को, हजरत मोहम्मद रसूल, उसके हाथ पकड़ो, इसका गला पकड़ो, पसलियाँ पकड़ो और देखो, चेक करो ये जिन्नातों में से या मरा हुआ है। आंखें इधर करो। अब तो जिन्नातों में से मरा हुआ है। वो शफीक कहाँ, शफीक की दुकान कहाँ पे थी? न्यू कराची में थी। शफीक की दुकान नहीं, रियाज की दुकान पे इसके पप्पा का इंतकाल हो गया, इस्माइल पापा। किसके पप्पा का? जो जिससे ये पापे लेती थी ना, उसका इंतकाल हो गया ईद के बाद। फिर मर गया बेचारा। वो इस्माइल तू है क्या? नहीं नहीं, तू कौन है? मैं तो जो था ना फातिमा के नाम हिंदू मुसलमान, तू भी हिंदू है? हंसता क्यों है यार? अच्छा हंसता क्यों? जिन्नातों में से या मर चुका है तू? सच बोलना। जिन्नातों में। तू भी जिन्नातों में से? हाँ। तुझे मुसलमान होना है? नहीं सच पीछे। हाँ है? मैं भी थक गया। तू भी थक गया? अच्छा बात सुन, अली यार एक बात बता, तू यार तेरा तो कोई हिंदू नाम है नहीं है? नाम तो होता है इसमें, जिन्नात है तो तू नाम तो है ना, झूठ नहीं बोल यार। नाम क्या है तेरा? है सुखीलाल। सूरती लाल, ये भी कभी सुनी में सही है बाबा, नहीं उन्हीं में से। ये इसने बोला था कि ये झूठ भले बोला उनमें था से इसने। नहीं है। ना ना ना, बहरहाल सूरती ये लाल नाम वो वाला लिया। है जो पापे के टाइम पे पकड़ा है 8 साल की उम्र में। बहरहाल जो ये- बात है वो समझ बात जी को। बाबा जान। ये वो है जिसकी वजह से इसके नसों में दर्द, सर में दर्द होता है। तू ही दर्द देता था ना मेरी बीवी, हाँ, टांगों में और दर्द। टांगों वाला नहीं है, सिर्फ सर वाला। टांगों का दर्द है ना, खुद ही होता है, ये ऊपर नीचे होती है ना, इसलिए। अच्छा ठीक है चल। नीचे फ्रिज रखा हुआ है। अच्छा चल ठीक है, फ्रिज नीचे रखा हुआ है। और सर का दर्द? सर का दर्द इसका बता नहीं। अच्छा तो तूने 8 साल की उम्र में, ये जो 8 साल की थी, पापे लेने गई थी, तो पापे लेने गई थी, इस्माइल भाई का इंतकाल हो गया, तो तू क्या कर रहा था वहाँ? वो है ना, पापे लेने जाने के, इसकी अम्मी ने बोला माँ के लिए, दादी के लिए पापे लेके आ, बोलती मैं नहीं जा रही। तो वहाँ पे लाल कलर का कपड़ा पड़ा था, तो वहाँ पे इसने रख दिया। अच्छा फिर तुम है कितना तुम ऐसे एक ही था। अकेला? फिर तो हम चले गए थे बस। और एक दफ़ा इसको मैंने सीढ़ी से गिराया था ना, हाँ। तो सीढ़ी से जब ये छोटी थी ना, 9 साल की, 8-9 साल की थी ना, ए मरियम कलंदरी प्याला ला। मैंने इसको प्याला। सीढ़ी से गिराया था ना, तो ये एकदम से ना इसका सर है ना दर्द होने लगा, तो इधर इसको लग भी गया था। हाँ। इस तरफ लगा था, तो इसकी अम्मी को बोलती थी जब से मुझे ये सीढ़ी गिरी हूँ ना, जब से मेरा सर दर्द ही हो होता रहा है। है, नसीब में दर्द होता हाँ, है। और ये फिर ऐसे 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 करती थी। हाँ अच्छा अब तू क्या चाहता है? मैं तो दम भी नहीं करता। अच्छा तू क्या चाहता है? क्या चाहता है?
इधर क्या देख रहे हैं? इधर कौन है? मेरे को पानी पिए। ला देता हूँ। अच्छा तू बताना चाहता है कि तो बता यार, तू भी हमारा बच्चा है, तू भी हमारा बच्चा है, हमारा दोस्त है। मुसलमान हो, बना दूँ तुझे? क्या 10 बोला? रुपये दे। 10 रुपये मांग रहा है? पी पी, पूरा पी, पूरा पी, पूरा पी, तू पी। अच्छा 10 रुपये क्यों मांग रहे हैं? ये क्या है? कलंदरी प्याला, सूप है। कलंदरी प्याला। तू क्या चाहता है बता? मुसलमान होगा। मुसलमान होना है तो 10 रुपये क्यों मांग रहा है? अच्छे लगते हैं। अबे भाई अब 10 रुपए के पापे आए थे ना, तो 10 रुपए चाहिए, इसलिए अभी 10 इसलिए बोला। अब पापे वापे गए तेल लेने, अब तू जाएगा जिन्नातों की जेल में, यहाँ काशान गया है, ठीक है? एक काशिफ इधर बैठा हुआ है, एक काशान गया। काशिफ, इसको अपना चेहरा दिखाओ यार, देख इधर काशिफ बैठा हुआ है या नहीं है? अकेला काशिफ है या और भी है? सुभान अल्लाह। तीस नहीं देख रहा है। काशिफ को तो तू जानता था ना? कृष्णा, वो तुम्हारे साथियों में तो नहीं था ना? तू तो अकेला था ना, वो तूने पहले पकड़ा था जब इसको गिराया था। मैंने इसको पहले पकड़ा था, फिर है ना, पहले पकड़ा था जब वो सही होने लगी थी, इसका सर का दर्द नहीं हो रहा था, फिर मैं इन सबके साथ मिल गया। अल्लाह अकबर। अब तू हाथ ऊपर कर, वो ये कलंदरी प्याला जो है ना, फातिमा को नहीं पिलाना, तूने पीना है। तो ये प्याला पिएगा तू, तो इसकी तकलीफें सब खत्म। मिर्ची है। तो तुझे क्या लेना है? इधर देख, इधर हमको देख। क्या? हमको देख। लाल मिर्ची ना, तू जिन है, तुझे क्या तकलीफ है? अबे तू आज इसकी उम्र कितनी हो गई बेचारी की? 17 साल की है। 18 साल की झूठ बोल रहा है। तू 9 साल 10 साल तक इसके साथ तकलीफ देता रहा। अब हमारा लाल शाहबाज कलंदर पाक के नाम का प्याला है इसका। अच्छा चल, तेरे को मुसलमान होने के बाद पिलाते, ताकि तेरे को लाल शाही का अंदाजा हो। इधर देख, नाम क्या बताया तूने अपना? हैं? सूरती लाल। आंखें में आंखें मिला, तुझे मुसलमान करते हैं। बोल, ए अल्लाह, मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों की मग़फ़िरत मांगता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। देखो सूरती लाल, तुमको अल्लाह की मेहरबानी से मुसलमान हो गए हो, तो तुम्हें अल्लाह के वली 17 दिखाएंगे। यहाँ 30 जिन्नात अल्लाह ने, एक काशिफ 31 दिखाएंगे। अब तुम मेरे को एक बात बताओ, तुमको तो मुसलमान वाला नाम पसंद है, तो वो आपको तुम्हारा नाम। सूरती लाल, इधर देखो, सूरती लाल। सुहेल से ही या शाहिद से है? सुहेल। आज से तुम्हारा नाम क्या है? सुहेल। सुहेल, ठीक है? सूरती लाल का सीन भी आ गया और नाम भी आ गया लाल का, सुहेल में नाम, ठीक है? हज़रत साहब आप कुर्सी लो के बैठना आराम से, ठीक है? ये जिन्नातों में से है। अभी मुसलमान किया है इसको। अब मैं हजरत मौलाना इलियास काजी साहब को बुला के उनका भी मुरीद कराऊंगा इनको। अब तुम बताओ ईमानदारी से, तुमने हजरत मौलाना इलियास काजी साहब को देखा है कभी? अच्छा पहले तो ये अल्लाह के वली नजर आ रहे हैं या नहीं? तो मैं तुम्हें दम करके दिखाऊं हैं? जोर से बोल दो, जोर से। ला इलाहा इल्लल्लाह सुभान अल्लाह। अभी इसको कोई नजर नहीं आ रहा है यहाँ, ना 30 जिन्नात, अकेला काशिफ जो कल इनके साथ था ना, कल उसको मुसलमान किया था, वो एक नजर आ रहा है काशिफ, बाकी 30 नजर नहीं आ रहे, 17 अल्लाह के वली भी नजर नहीं आ रहे।
अब इसको दम करेंगे, इंशाल्लाह ये सब देखेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब अपना जलवा दिखाओ 17 अल्लाह के वली। आए नजर, सुभान अल्लाह बोल, पूरी सुभान अल्लाह बोल, और अल्हम्दुलिल्लाह भी बोल। चल यहाँ बैठे हुए 30 जिन्नात और कल का काशिफ, इधर इस तरफ देख, जिन्नात बैठे हैं, काशिफ है, 30 जिन्नात वो बैठे हुए देख, नजर आए? बाबा जलवा दिखाओ अपना सब, आए नजर? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तुमने हजरत मौलाना इलियास कादरी साहब को देखा है कभी? इलियास कादरी साहब मदनी चैनल कभी इसने चलाया हो घर में अपने? इसके अब्बू चलाते हैं। इसके अब्बू का नाम यूनुस चलाता है। तो आपने उनको देखा है मदनी चैनल पे? लाल दाढ़ी है उनकी, ऐसे नजर आते हैं मेरे जैसे, देखा है? यहाँ पर कोई भी नहीं है, मैं बुलाता हूँ। सुभान अल्लाह बोल, बोल सुभान अल्लाह। मैं उनका बेटा हूँ, रूहानी बेटा होता है ना, रूहानी बेटा, पीर साहब है हमारा। नबी पाक ने अच्छों से मिलाया यार, क्या पापा से बोले मिलते हैं नसीब में अपने विवाह है, पापा से मिलते बोलते हैं। अल्लाह तेरे को खुश रखे। पापा को बुला रहा हूँ मैं भी। हजरत साहब पीर सोबत कलंदरी बापा आपको याद कर रहे हैं, आप आएँ। और ये बच्चा है अभी मुसलमान हुआ है, आप थोड़ी सी मेहरबानी कर दें, इसको भी सरकार बहुत कबूल कर दें। आपने हमेशा मेरी इलाज रखी है, अभी भी आ जाएं आप, और भी बता दें बच्चे को कहाँ भेजें, नियाज साहब के पास भेजें, जितना को भी भेजते हैं, यहाँ बिठाएँ, जैसा आप कहेंगे सब करेंगे। आँखें इधर करो, वालेकुम अस्सलाम। हाथ दोनों दे दो, दोनों हाथ, दोनों हाथ। मुर्शिदे अत्तार पर नूर की बरसात हो, मुर्शिदे अत्तार पर नूर की बरसात हो, मुर्शिदे अत्तार पर नूर की बरसात हो। सुभान अल्लाह। बापा अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपने हमेशा मेरी लाज रखी है। सुभान अल्लाह। चल बेटा बोल, ए अल्लाह, मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों की मगफिरत मांगता हूँ, चोरी चुगली गीबत बुरे अमाल से बचता रहूँगा। और ए अल्लाह, मुझे सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक के मुरीदों में शामिल फरमा। और मैंने अपना हाथ शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत हज़रत मौलाना इलियास कादरी साहब के हाथ में दिया। आज से मेरे पीर हैं, मैं इनका मुरीद हूँ। और ए अल्लाह, मुझे सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक के मुरीदों में उठा। ए अल्लाह, मुझे सरकार बगदाद हुजूर गौस कल बरोज़ क़यामत मुझे सरकार बगदाद गौसे पाक के मुरीदों में उठा। आमीन या रब्बुल आलमीन, आमीन। अपना हाथ अपने पास रखो और बापा को सलाम करो। वालेकुम सलाम। तो बापा से पूछो कि पीर साहब तुमको नियाज साहब के पास भेजे। ऐसा बोलते हैं? सुभान अल्लाह। सुहेल को यहाँ रख लो। पापा सुहेल क्या करेगा यहाँ बैठ के? कुछ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है भाई, क्या बात है मेरे मुर्शिद। ठीक है बाबा, जैसा आपका हुक्म। लबैक। 30 भी आपने बिठाया, 31 भी आपने बिठाया, 32 भी आपने बिठा रहे हो। इससे पहले जो जेल में भेजा तो मैंने पापा से इल्तिजा मैंने की। क्या? मैंने कहा पापा इसको जो है जेल में भिजवाओ। हाँ। तो पापा ने इसने बोला हाँ जेल में। अभी जो मैंने कहा पापा इसको यहीं रखो। सुभान तो अल्लाह, फिर माशाल्लाह यहीं की। सुभान अल्लाह। तू देख, जब भी आएगा ना मेरे सामने ऐसे मुस्कुराते रहना, मैं पहचान लूंगा कि तू आया है। ठीक है? इधर देख,
इधर सामने बैठे थे। अभी तेरी जिम्मेदारी ड्यूटी यहाँ बैठने की है। क्या बोला? अब तेरे लिए कलंदरी प्याला भी बंद। क्या बोला? हाँ बोल सल्लल्लाहु अलैहि पापा अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह आपको सलामत रखे। वालेकुम सुभान अल्लाह। फिर चले गए। भूलिया तो बता था कैसे दिखते हैं, कैसे दाढ़ी कैसी थी। देख इधर देख के बता ना, मैं भी तो खुद मेरा भी तो दिल खुश हो रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाबा जी निशानी बता रही है। अल्लाह अकबर। इमामा मिट्टी का प्याला भी सामने पड़ा है। सुभान अल्लाह। और एक बात और तो बता दे, मैं कैसा दिखता हूँ? जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। अल्लाह कुछ है। 10 रुपये मांग रहा है। देख अभी तो तू देख, अभी तेरे को फिर शरारत सूझ रही, मैं प्याला पिलाऊंगा मिर्चों वाला। शरारत करेगा, शरारत वाले को यहाँ से सीधा जेल भेजता हूँ मैं। शरारत करेगा तो जेल जाएगा, है ना। ये प्याला पिला दूंगा अभी मैं। शरारत नहीं कर, आंखें इधर कर। और भी कोई बचा हुआ है तो हमारे सामने लेके आ। अल्लाह को पता है, तेरे को पता है। आंखें इधर कर। एक ये सबसे पहले एक सच और बोल कि तूने इसको जब ये 8 साल की थी पापे लेने गई थी किसी रियाज की दुकान पे, जब पकड़ा था? जब मैंने पकड़ा था फिर इसका सर का दर्द देता था, फिर मैं चला जाता था, लेकिन इसका सर का दर्द खुद ही होता था, फिर मैं चला जाता था। फिर जब पता चला ना कि यहाँ कृष्णा ये सब काम कर रहे हैं, तो मैं इन लोगों ने मुझे भी ग्रुप में ऐड करा था। अच्छा। फिर मैं इनके साथ हो गया था। फिर मैंने बाबू को बोला था कि ये बच्ची छोटी सी थी, जब भी मेरे हाथ आई बस। अच्छा, हम तेरे को 3 मरतबा दम करेंगे मौला अली के नाम से, नारा लगाएंगे मौला अली का। आंखें बंद करना, हम धक्का देंगे, तेरे को ये बेहोश होगी। उस वक्त तुम इसके जिस्म से निकलना। हाँ, उस वक्त इसके जिस्म से निकलना, फिर यहाँ बैठ। हज़रत मोहम्मद रसूल जब निकल जाए तो उसको यहाँ बैठा देना अपने पास, और यहाँ बैठ के तुमने सबके साथ साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते रहना है, ठीक है। और इसकी सारी तकलीफें जो है ना फातिमा की दूर करनी है। मैं तुम्हें तरीका बताऊँगा। और दम वाला पानी तुम्हारे मुँह पे छिड़कूँगा, आँखें नहीं खोलना, लेकिन पूरी ताकत से इसके जिस्म से निकल जाना हमेशा। आँखें दर बंदा ऐसे सीधा बिठाओ उसको मेरी तरफ, पूरी ताकत से निकलना है। उसके जिस्म को छोड़ देना है, ढीला छोड़। ये यारी मदद बोलूँगा, आँखें बंद ही रखना, ठीक है बेटा। चलो जाओ, यारी मदद। और सीधे करो पाँव इसके, और इसके जिस्म से निकलो, पूरी ताकत से एक एक हिस्से से निकलो, इसकी सारी तकलीफें ख़त्म करो। और पढ़ बेटा अली हक 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 अली हक। पूरी ताकत से निकल जा बेटा, अली हक पूरी ताकत से निकल जा हमारा बच्चा। अली हक अली हक सुहेल, पूरी ताकत से निकल बेटा। अली हक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सारी तकलीफें हमारी बेटी की निकाल दे बेटा, अली हक सारी तकलीफें निकाल दे। अली हक अली हक अली हक अली हक पूरी ताकत से निकल जाए इसके जिस्म से। अली हक अली हक अली हक अली हक। कोई भी इसके अंदर बचा हुआ है तो सबको निकालो, सबको लेके जाओ यहाँ से। अली हक अली हक, किसी को भी नहीं छोड़ना है। अली हक अली हक अली हक। पानी सारा डालते पूरी ताकत से निकलो। शाबाश। बल्कि एक काम करना, ये थोड़ा सा ये पानी इसमें डाल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो दम वाला थोड़ा सा इसमें डाल देंगे। आंखें बंद रखना बेटा।
अली हक आंखें बंद रखना सुहेल, आंखें नहीं खोलना, दम वाला पानी डालना, आंखें नहीं खोलना, ला इलाहा इल्लल्लाह सुभान अली हक अली हक अली हक आंखें नहीं खोलना, ला इलाहा इल्लल्लाह सुभान अली हक अली हक अली हक अली हक। कमरे में बहुत जगह है, पूरी ताकत से निकल जाओ, घूमना है घूम लो, झटका देके इसके हाथ बाहर निकाल बेटा, थोड़ा ताकत से निकलेगा, झटका हाथ बाहर निकाल देगा। हाँ वाह, और ये वाली भी, अली हक अली ये हक वाला भी हाथ बाहर निकालो। अली हक अली हक हाँ पूरी ताकत से, पूरी ताकत से, जिस्म के एक हिस्से से पूरी ताकत से निकल बेटा, छोड़ दे इसको, फातिमा को छोड़ दे। शाबाश, सुभान अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। मुंह खोलो, पानी डाले, दम वाला थोड़ा ताकत में निकलने में लाया। अली हक 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 अली हक। पूरी ताकत से निकलना बेटा, पूरी ताकत से, जिस्म के एक हिस्से से। अली हक अली हक छोड़ दे हमारी बेटी को, छोड़ दे फातिमा को। शाबाश, अली हक अली हक छोड़ दे। अली हक 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 अली हक। जोर जोर से पढ़ता रहे, जोर से पढ़ता रहे। अली हक 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 अली हक। छोड़ दे बेटा, पूरी ताकत से निकल जा, आंखें बंद रख, छोड़ दे बेटी को हमारी, छोड़ दो सुहेल, छोड़ के निकलो बाहर, इधर आओ। क्या बोलता है? हाँ सुहेल निकलो, बाहर निकलो, फातिमा से बाहर निकलो। कौन हो तुम लड़की? जल्दी जल्दी बताओ कौन हो तुम? अरे कौन हो बेटा? इसके सर पे दुपट्टा रख, वो गिलास ला पानी कैसे पिला इसको। तू फातिमा है? पानी पिला दे, पानी पिला, दम वाला पानी पिला, थोड़ा सा निकाल इसमें से, ज़्यादा नहीं निकालना। हाँ फातिमा बेटा एक बात बताओ, अगर तुम किसी रियाज साहब को जानती हो? रियाज साहब कोई दुकान वाला था, कभी ऐसा याद आता है तुमको कोई इस्माइल भाई कोई इंतकाल कर गया था, उसकी जानती हो? हाँ ये मुझे थोड़ा वाकया समझाओ कि तुमने ये बात तुम मेरे को बताइए, मैं तो नहीं जानता तुम्हारे को। ये बात तुमने मेरे से कही है, कोई इस्माइल भाई मर गया था, कोई पापे लेने के लिए तुम कहीं दुकान पे गई थी, तुम्हारी दादी ने भेजा था, वालदा ने भेजा था कि दादी माँ के लिए पापे ले आओ, तो वहाँ कोई इस्माइल भाई है जिसका इंतकाल हो गया। वो इस्माइल भाई कौन है? रियाज कौन है दुकान वाला? ये इस्माइल भाई के बेटे रियाज। इस्माइल भाई का बेटा था, शाबाश। इस्माइल भाई के बेटे थे। हाँ याद आता है, कुछ याद आता है कि कहाँ दुकान थी वो उनकी? तो मैं 8 साल की थी तो मैं गई थी बाकायदा छोटी सी थी मैं, हाँ। अम्मी ने मुझे भेजा था। शाबाश शाबाश, मेरी दादी के सुभान लिए अल्लाह। मैंने भेजा था हाँ, हाँ। कि दादी उड़ गई है, पापे लेके आ। तो मेरी सुभान दादी ने मना करा कि मैं खुद ले आऊँगी, इसको नहीं भेज। तो मेरी अम्मी ने बोला नहीं माँ आप अभी उठी हो, मैं इससे मंगा देती हूँ। तो मैं सुभान। लेने गई थी, बस लेके आ गई थी। और अभी ईद पे इनका इंतकाल हुआ है इस्माइल भाई का। किसी तो कहाँ दुकान थी उसकी? ये गली के पास नहीं, कौन सा इलाका? अब न्यू कराची में जहाँ हम रहते थे ना, ये हमारी गली है। तुम उस कौन से सामने। नंबर पे रहते हो? न्यू कराची में 11D न्यू कराची।
अच्छा 11D में आप लोग रहते थे, उधर दुकान थी किसी इस्माइल में, अब उसकी बेटा चलाता है रियाज। हाँ रियाज। अच्छा वहाँ आप 9 साल पहले आपको हुआ क्या था उस दिन? बहुत सा बुखार आया था, बहुत टाइट। शाम को हम लोग खेलने थे ना छत पे, हाँ। तो किसी काम से मैं नीचे उतरी थी, पता नहीं पैसे लेने उतरी थी या चीज़ के लिए उतरी थी, छत से नीचे उतर रही थी तो मैं गिर गई थी सीढ़ी हाँ से। मैं सीढ़ी से गिर गई थी तो हल्का सा इधर जख्म हो गया था। और वो जैसे- गिरी नहीं थी, गिराया गया था, गिराया था जिन्नात में। हाँ फिर बस फिर गिर गई थी और मेरा सर दर्द हो रहा था। फिर मैंने जैसे खेलना वेलना बंद कर दिया था सबको, मैंने बोला मेरी तबीयत सही है, मैं नहीं खेलूँगी। फिर मेरी अम्मी के पास में गई, मेरी अम्मी को इन लोगों ने बोला फातिमा गिर गई है सीढ़ी से। फिर मेरी अम्मी मेरे को उठा के लेके गई थी। फिर मैंने अपना मतलब सर का बहुत दर्द होता था, मैं बहुत अपना सर पीटती थी। बस फिर मेरी अम्मी मुझे दवाई देती थी, दवाई पर जब तक दवाई खाती थी जब तक आराम होता था, दवाई छोड़ देती थी तो नहीं होता था। अभी जिस्म की क्या पोजीशन है, सर का दर्द अब कहाँ है? अभी नहीं है सर का। अब कभी भी नहीं होगा। शायद। वो अब इशा देते हैं, अब कभी भी नहीं होगा, अल्लाह की पूरी। तेरे सर का दर्द आज ख़त्म हो गया, जो जिसने किया था ना उसको पकड़ के बिठा दिया, ठीक है बाबा? इस तरह मुँह कर, इधर किबला है, इधर थोड़ा इधर करीब कर, थोड़ा जैसे गद्दी टेढ़ी है ना ऐसा किबला भी टेढ़ा है थोड़ा, बस। ओके बाबा बिस्मिल्लाह। अच्छा बात सुनो, अब तुम्हारे को कल मेरे पास तुम आई इलाज करने और आ जाए, 2 दिन लगे तुमको। कल इधर आने से पहले तुमको क्या होता था? क्यों तुमको आना पड़ा मेरे पास इलाज कराने? तुमको होता क्या था? तकलीफ क्या होती? तकलीफ होती थी, हम लोग 9 महीने से परेशान। भाई इधर थोड़ा करीब आ, अब मेरे को तो बता कि तेरे को तकलीफ क्या होती? इसको क्या तकलीफ होती थी? जो तूने फोन पे मेरे को बताया था, मैंने रिकॉर्डिंग करनी थी, ले गया, जोर से बता क्या करती ये थी? जो है ना घर के अंदर लड़ती थी, छोटी सी बात भी इसको बोल दो लड़ती थी। ठीक है, और बस इसको मच्छी खानी होती थी, यानी ऐसी महंगी चीज़ें इसको खानी ठीक है, होती थी। ठीक है। अगर हम इसकी जो चीज़ ख्वाहिश पूरी नहीं करें तो ये लड़ती थी घर में, बस लड़ाई झगड़े होते थे और मुझे बस एक ही बात बोलती थी, मुझे 3 अल्फाज बोलो, मुझे तलाक दे दो, तलाक दे। बस। मारपीट का तुमने बोला? मारपीट भी करती थी, मेरे को अलग मारती थी। अच्छा। जब आती थी तो इसके मेरे अब्बू को अलग मारती थी, ओए, फिर मजबूरन हम भी हाथ उठा लेते थे इसके। सही बात है। तो ऐसे आपस में यानी घर के अंदर हमारे लड़ाई होती थी रोज। अल्लाह रहे। कोई ऐसा दिन नहीं था कि कुछ ना कुछ ना हो, कोई सुकून से दिन ऐसा नहीं हमारा गुजरता नहीं था। गया, सही। रोज यानी किसी ना किसी बात पे कभी मैं अम्मी अब्बू से लड़ पड़ूं, कभी ये और लड़ पड़े, इसके कभी हम अलावा? दोनों की लड़ाई हो और जाए, इसके अलावा? कभी ये मेरे बेटे को मारे, ठीक है, बिला वजह उसको ठीक है। बोले मर जा तू जा। ये सिलसिला कब से चल रहा है? ये तो वैसे तो शादी के बाद से तुम्हारे को, शादी के बाद से तुमको मतलब शादी की दूसरे दिन क्या हुआ? दूसरे दिन ही इसने मुझे बोला कि मुझे भाई छोड़ दो। दूसरे दिन ही इसने बोला, जबकि ऐसा कोई मुझे लड़ाई- छोड़ दो, हाँ, तलाक दे दो। हाँ, जबकि ऐसा कुछ लड़ाई झगड़ा भी हमारा तो शादी हुआ। क्यों की? जब तलाक दे लेनी थी तो शादी क्यों की तुम्हारे? बस वो शादी के दूसरे दिन मैंने इनको बोला था, इसके बाद बस एक दफ़ा बोला था। और फिर मैं 8 जब फिर मोहम्मद हसन जो था मेरा बेटा वो आया, मोहम्मद हसन, इसके बाद भी मैं माशाल्लाह सही थी। उस वक्त मेरे पे कोई असरात वसरात नहीं थे। हाँ, फिर मोहम्मद हसन जैसे ही मैं अपने चिल्ले से फारिग हुई और फिर मेरी तबीयत बिगड़ती रही। सही। जो मेरा बच्चा 2 तकरीबन महीने 1 साल का हो भी- गया कि बस इसकी बच्चा कितना बड़ा है? बच्चा भी 1 साल का 1.5 हो- साल 1.5 का। साल का हो गया। बच्चा मेरा 3 तुमको बोला महीने मेरी शादी को 2 साल हो गए तो 6 महीने बच्चे पैदा होते हैं क्या? नहीं ना, 2 साल किसने बोले बाबा, 3 साल, तीसरा साल ये चल रहा है, 30 जून को। तीसरा साल पूरा हो जाएगा। हाँ ये 30 साल हो जाएंगे 30 जून को। माशाअल्लाह। तो अभी तू मेरे को बता कि तेरे को कल जब इधर आई थी, इससे पहले तेरे को क्या होता था? तो इसने बता दिया लड़ती थी। तुझे क्या होता था जब तू मेरे पास नहीं आई थी? तो तू इलाज तूने कहीं और भी कराया होगा? क्या हुआ तेरे को? इससे पहले होता क्या? जिस्म में एक तकलीफ होती थी, अभी कल बताया कि तुमने इलाज किया तो जिस्म के अंदर धब्बे थे वो खत्म हो गए, काले धब्बे कहाँ थे? पूरे पैर पे, पैर पे, पेट पे काले धब्बे, कल के कल खत्म हो गए। सुभान अल्लाह बोल। आज मैं नहाने गई ना तो सुभान वो अल्लाह। खुद ब खुद ही ऐसा मतलब कोई चीज उभर रही है मेरे जिस्म से। सुभान अल्लाह। जैसे मेल की तरह होती है, वो मेल पूरी की ऐसे तरह। पापड़ी होती है ना, वो ऐसे यूं आज आज वाह। मैं
डर गई, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। कब की बात है ये आज दिन की बात है, कितने बजे? ये तकरीबन 2:30 बजे की बात है। 2:30 बजे नहाने गई थी बेटा? हाँ 2:15 हो रहे थे, मैं गई। 2:15 बजे। हाँ। ये सब खत्म हो गए, दाग धब्बे सब निकल गए, सब ऐसे निकल गए खत्म। जैसे कोई कचरा पड़ा हो, चमड़ी पड़ी हुई। हाँ, और कल के इलाज के बाद से ये फायदा हुआ? कल के इलाज के बाद से तुझे और क्या फायदा हुआ? और ये है कि मतलब मैं जब इनके लिए नाश्ता लेने नीचे जाती थी ना, तो मैं पहले आम दिनों में जब मैं आती थी नाश्ता लेके तो मेरी टांगों बहुत दर्द होता। आज मैं नाश्ता लेके ऊपर नहीं गई थी, वैसे सीढ़ी चढ़ी तो मतलब मुझे दर्द नहीं हुआ, ना मेरा सांस फूला। मैं ऊपर भी सीढ़ी चढ़ी थी सांस रात को। फूलता था? हाँ सांस फूलता था, मैं वैसी हो जाती थी, मैं निढाल एक मैं चीज परेशान हो जाता था कि इसको क्या हो गया, एक इसको चीज आँख भी नहीं उठा होगा। उठा लेती थी ना, कोई चीज भी उठा लेती थी ना, जैसे तकलीफ होती? बस मोहम्मद अपने बच्चे को ना सीढ़ी सुभान चढ़ सकूं, उसको सुभान बोलो तुम खुद आगे चढ़ फिर मैं आऊँ। सुभान। और अब माशाल्लाह ये कि कल मैं इसको खुद बाकायदा सीढ़ी ऊपर भी लेके चढ़ी हूँ और नीचे बच्चे को उठा के भी? जी। अच्छा, और ये कि मेरा जो रात को टांगों में जो मेरा रोज दर्द होता था वो भी मेरी टांगों का सुभान दर्द अल्लाह। चला गया बिल्कुल। सुभान अल्लाह। और बस ये कि थोड़ी हल्की बहुत तकलीफ है मेरे टांगों। अब नहीं होगी, ये बता दिया मैंने तेरे को। तेरे गले में डोरी डाली है मैंने कल? इसके गले में डाली। कल डाली थी डोरी? बस अब तेरे को कुछ नहीं होगा। ये डोरी का हमारा काम है अल्लाह की मेहरबानी से कि जो पुराना बचता नहीं है, नया कोई तेरे को पकड़ेगा नहीं। बात है। तेरे कल अंडे नींबू लगाए थे इसको? जी जी उतारा हो गया था? चलो, अब तू कुछ तेरी तबीयत, अभी तेरी तो 18 साल उम्र है बेटा, 3 साल हुए शादी को, छोटी उम्र में तेरी शादी हुई और तेरे को इतनी तकलीफ है, तूने उठाई, परेशानी उठाई। तू ये लोग ज़रूर देखेंगे। कुछ पैगाम देना चाहती हो कि लोग अपनी बहन बेटियों का इलाज कराए, तुम्हारे को कुछ पता चला फ़ायदा हुआ है, कोई तुम दूसरी जगह भी गए, तुम्हारे को फ़ायदा हुआ, इलाज कराया तुमने पहले कहीं, कोई फ़ायदा हुआ तुमको? बस ये कि बस हम लोग को वक्ती आराम था, हम लोग को बचा के रखा था अल्लाह ने। हाँ अल्लाह ने हम लोग को बचा के रखा था। वरना अगर मैं तो यही बोलती हूँ कि अगर हम उधर इलाज नहीं करवाते तो मतलब ये कि हम लोग अभी तक अलग हो जाते, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से हम लोग दोनों एक साथ इकट्ठे रहते हैं अभी तक। और माशाल्लाह आपकी भी अल्लाह पाक आपको भी ज़िंदगी दे और आपने भी माशाल्लाह मेरा बहुत अच्छा काम किया। मैं आपको भी सच्चे दिल से कोई तकलीफ हुई मेरे पास बेटा? को खर्चा हुआ तेरा, को पैसे लगे? कुछ खर्चा नहीं हुआ है मेरा। मैं जिसको भी मैं अगर कहता हूँ, मैं इसका शोर हूँ कि अगर आपको किसी को भी बहन भाई बच्चे या बेटी को किसी को भी किसी किस्म की भी तकलीफ़ है, किसी दरगाहों पे किसी जगहों पे ना जाएं बराए मेहरबानी लेके। और ख़ास तौर पे महबूब कदमों में ये वाले बाबाओं से बचें। सीधा हमारे पीर सोबत कलंदरी साहब के पास इंशाल्लाह हाजिर हो जाएं। इंशाल्लाह आपकी हर तकलीफ़ वगैरह अल्लाह के हुक्म से, जो सेहत देने वाला अल्लाह है लेकिन ज़रिया इंशाल्लाह शिफा देने वाला अल्लाह है। शिफा देने वाला अल्लाह है लेकिन ज़रिया इंशाल्लाह अल्लाह ये भी तो पाक बता दे, इनको हमारे पापा के मुरीद हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए सबसे बड़ी खुशकिस्मती की बात ये है कि ये मेरे मुर्शिद के भी मुरीद हैं। मेरे मुर्शिद भी वही है, वाला तो मुर्शिद मेरा भी वही है अल्हम्दुलिल्लाह। वाला पीर भाई हुआ में तो ये लड़की बोलती है आपकी शक्ल मिलती है, जिन्नाते हो रहे हैं। वैसे भी मिलती है आपकी। सुभान अल्लाह। हम लोग घर पे गए ना कल तो अली ने मुझे समझाया कि इनका फेसबुक पे भी पेज बना हुआ है पीर सोबत कलंदरी का, और उस पर भी नंबर लिखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप कांटेक्ट करें इंशाल्लाह। मोहम्मद ताहिर सुरेठी के नाम से आईडी भी है। और इंशाल्लाह ताला एक पैसे का खर्चा नहीं होता, बस तकलीफ ये है कि आपको मरीज़ को घर से यहाँ लाना है। बस यहाँ आने के बाद अगर वो रोता हुआ आएगा तो मेरा अकीदा है इंशाल्लाह अल्लाह और उसके हबीब के सदके इंशाल्लाह हंसता हुआ वो निकलेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। चले भाई, अल्लाह सबका भला करे। हम एक ही बात करते हैं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं, कोई झगड़ा नहीं है। अल्लाह अमान लफीज़, अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। और हम दुआ हर जुमे को करते हैं, अल्लाह ताला ये जिन्नातों से, बदरुओं से, खबीसों से अल्लाह पाक सब दुनिया को महफूज रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।